हेलो एवरीवन, सीयूईटी 2026 के रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे। मेरे टाइम में भी मुझे बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और उसका डेट क्या होना चाहिए जबकि अप्लाई किया था उस डॉक्यूमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका अपलोड करना होगा, जो कि होना चाहिए 10 से 200 केबी के बीच का। और उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो काफ़ी क्लियर, यानी कि वाइट ब्लू ऐसा कोई कलर होना चाहिए, मैसअप कलर नहीं होने चाहिए। और उसके बाद सिग्नेचर आपका चाहिए, जो कि 10 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर है ये इमेज के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में। और फिर उसके बाद आपका अगर पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, यानी कि आप कैंडिडेट हो पीडब्ल्यू के, तो आपको अपना यूडीआईडी सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, जो कि 50 केबी से 300 केबी के बीच का होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपके लगेंगे 12th या और 10th के रिज़ल्ट। अगर आप इस टाइम पे 12th में हो फिर 10 का रिज़ल्ट लगेगा, और उसके बाद आप अपीयर्ड लगाओगे, क्योंकि आपके पास अभी तो 12th का रिज़ल्ट नहीं होगा तो आपके अपीयरिंग में लगेगा। और अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर आपको 12th का भी रिज़ल्ट अपना लगाना होगा। उसके बाद बात करें कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो इसमें बहुत सारा इशू है कि आपका अगर डेट ख़त्म हो चुका है, पुराना है वो आपका, तो फिर आपको उसको वापस से रिन्यू कराना होगा। लेकिन अगर अभी आपका नहीं भी हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, अभी आप पुराना वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो। देन उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होती है, क्योंकि वो भी एक डेट लेते हैं, जैसे कि डीयू की बात करूँ तो वो तो केवल मार्च के में जो बने होते हैं उसका लेता है, मार्च 2026। तो अगर आप अभी भी बनवाते हो तो डीयू के काउंसलिंग के टाइम पे आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। और बात करें बीएचयू की, तो वो लेता है जनवरी में बने हुए कास्ट सर्टिफिकेट का डेट, जैसा कि पिछले बार भी लिया हुआ था, जनवरी 2026 में बने होने चाहिए थे। और मैंने 2025 में जो अपना फॉर्म फिल किया था एप्लीकेशन का, काफ़ी लेट सबमिट किया था, और वो केवल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ही। और मैंने वो जनवरी में ही बनाने का ट्राई किया था। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहा था उस टाइम मैंने रजिस्टर करने के बाद लास्ट डेट तक जब मेरा बन गया कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। इसीलिए मेरा जनवरी में बना था और मुझे रिन्यू नहीं करवाना पड़ा उसे, क्योंकि बीएचयू ले रहा था तो जनवरी का उसके लिए अप्लाई हो सकता था। तो आप भी अगर बनवा सकते हो तो फिर अभी बनवा लो कास्ट सर्टिफिकेट, नहीं फिर तो रहने दो, काउंसलिंग के टाइम पर भी बनवा लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका ही मायने रखता है काउंसलिंग के टाइम पे जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, आईडी प्रूफ, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही लग जाएगा। और फिर आधार कार्ड में अगर आपका कुछ भी गलत है, यानी कि 10th के रिज़ल्ट से कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो उसे चेंज करवा लो। और फ़ोटो में भी अपडेट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा पुराना है तो चल जाएगा। और बाकी डीओबी और ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए आपकी। बाकी आपको सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फिर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।